चलिए आप सब जल्दी से कॉपी निकालिए। एक मिनट सुनो, ध्यान दो। इस चैप्टर में ना आपको मैं 4-5 चीज पढ़ाऊंगा, है ना। सुनो ध्यान से। आपको 5 मार्क्स का कौन सा पूछा जाएगा और 2 मार्क्स का कौन सा पूछा जाएगा ये भी आपको मैंने बता दिया है, फिर से क्लियर कर देता हूं। सुनो, हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे। ओए ए पीछे पीटना शुरू कर दूंगा, बातें करेंगे। सुनिए इधर देखो सब ध्यान से। विद्युत फ्लक्स बढ़िया से आप याद कर लोगे। सबको याद हो गया क्या था विद्युत फ्लक्स? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, देखो एकदम की पॉइंट सिर्फ आप याद रखोगे ना, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। कोई तल है, उससे क्या गुजर रहा है? विद्युत बल रेखा की, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। फिर आपको एक याद रखना है, 2 मार्क्स में पूछेगा ही, एक गॉस का नियम। ओए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के योग का 1/E0 गुना, ये दोनों 2 नंबर के लिए आपको याद रखना है। और गॉस के नियम को कल सिद्ध किए थे ना, उसको आपको याद रखना है 5 मार्क्स के लिए। इतना कर लोगे ना? सुनो, अब इतना तो करना है हर एक बच्चे को। आज मैं आपको 2-3 प्रूफ और कराने वाला हूं, लेकिन वो सही बच्चे नहीं करेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए। देखो आपको पता है ना, आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छे बच्चे के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो आप 2-3 करके जाएंगे, उसमें एक आने का चांस है, तो 2-3 का तैयारी कर लिया वो अच्छा बच्चा है। एक ही बताइए, एक ही हम करके जाएंगे, तो आप जानते हो एक ही बताया जाए और एक ही आएगा, ये 100% श्योर। तो वहां पे आपको एक एवरेज मार्किंग आएगी। और जो बच्चे को जितना बताया जा रहा है उतना कर लोगे तो आपको फुल मार्क आएगा। तो मैं फुल के बेसिस पे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बच्चा खुद ही फुल है उसको पूरा पढ़ने की जरूरत, फिर वो बच्चा क्या करेगा? वो अभी जो 3 चीज बताया ना, सिर्फ उतना तैयार करके जाएगा। गॉस का नियम, अब तुम कैसे हो तुम खुद जानते हो। फ्लक्स और गॉस के नियम को सिद्ध करना कर लोगे। आज जो मैं करवा रहा हूं, जो बच्चा कर सकता है अच्छी बात है, नहीं कर सकता है तो आप इसका बस फॉर्मूला याद रख के छोड़ दीजिएगा, चलेगा। लिखिए, मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट में ही आता है। हेडिंग डालिए तो, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। लिखिए, गॉस के नियम का, और बातें बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत आसान है। गॉस के नियम को जैसे सिद्ध किए थे ना, वैसे ये भी है। लिखिए, गॉस के नियम का, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। सुनिए, वैसे तो बहुत सारा अनुप्रयोग है, ठीक है, लेकिन हम बस 1-2 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं जो काम का है। ध्यान दो इधर। पहला नंबर लिखिए, पहला अनुप्रयोग लिखो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। फर्स्ट नंबर लिखिएगा, बिंदु आवेश के कारण, लिखो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आपको ऐसे बोलेगा कि बिंदु आवेश के कारण क्या निकालिए? विद्युत क्षेत्र निकालिए। या ऐसे दिया जाएगा, सुना क्या कहेगा? गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को सिद्ध करें। ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, या करके लिख लीजिए, या करके लिख लो। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को सिद्ध करें। गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को सिद्ध करें। ओए, कैसे पूछा जाएगा प्रश्न, समझ में आया? या तो पूछेगा बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, या बोलेगा गॉस के नियम से किसको सिद्ध करे? कूलम्ब के नियम को। सुनो, अब इसको कैसे सिद्ध करना, ध्यान सुनो। यह आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को सिद्ध कीजिए, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालिए। तो आपको दोनों में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब ध्यान सुनो, इसका सिद्ध करना बस एक लाइन का है, जो है इसमें भाषा लिखना है। मैं पहले आपको सिद्ध दिखाता हूं, जो आप लोग लिखोगे नहीं, सिर्फ देखोगे कैसे एक लाइन में इसको सिद्ध कर देंगे हम। सुनना, सबसे पहले बोला है कि एक बिंदु आवेश लीजिए। सब ध्यान दो, कौन सा आवेश?
तो मुझे बताइए, तो बिंदु आवेश को अगर आकार किया बड़ा किया जाए तो बिंदु आवेश के आकार को बड़ा करके एक सममित कैसा सतह बनेगा? गोलाकार। अगर आप एक तरीके से देखो तो बिंदु को तुम 5000x जूम कर दो तो क्या एक बिंदु गोला के रूप में दिखने लगेगा? इसका मतलब इसके चारों तरफ मुझे कैसा पृष्ठ बनाना चाहिए? अब क्वेश्चन है, हम पृष्ठ क्यों बनाते हैं? क्योंकि गॉस का नियम तभी लग सकता है जब चारों तरफ एक बंद पृष्ठ हो, हाँ या ना? अब सुनिए, अगर ये गोलाकार है तो क्या इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी? इसके त्रिज्या को क्या मान लिए आप बताइए? क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू बटे, इसी को हम सिद्ध करेंगे। अब सुनना, गॉस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर क्यू बटे ई नॉट। अरे गॉस के नियम से फाई बराबर जितना आंतरिक आवेश है वो बटे, अब फाई का मान क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अरे ये होता है ई ए, देखो मैं दिखा रहा हूं कि प्रूफ एक ही लाइन का है, प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम किस में है? हाँ, वो भाषा आपको थोड़ा अच्छे से लिखने आना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू बटे, देखते जाओ, बहुत सिंपल स्टेप है। ई के जगह मैंने ई रखा। सुनना, ये जो गोलाकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, ए का मतलब हो गया एरिया, कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां पर कोई भी आप क्षेत्रफल लोगे या कोई भी सतह मानोगे तो क्या सतह का जो क्षेत्रफल का जो दिशा है क्या वो इस सतह पर लंबवत होगा? और क्या विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगी? दोनों समांतर हो गई, तो दोनों के बीच का कोण, यहां पर कॉस का मान रखेंगे और कॉस 0 बराबर हो गया क्यू बटे, देखिए ई का मान आपको सिद्ध होता हुआ दिखेगा, ये बन गया 1/4 पाई, ये वाला आ गया नीचे, साथ में ई नॉट और क्यू बटे, क्या इसी को आप कहते थे के, सिद्ध हो गया के क्यू बटे। अब सुनना, जिस बच्चे को भाषा लिखने में दिक्कत हो, खैर होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए पता है? चित्र में जो दिख रहा है वही भाषा में लिखना है। एक बिंदु आवेश क्यू है जिसके चारों तरफ एक गोलाकार पृष्ठ है, यही है ना, जिसकी त्रिज्या, तो ये सब लिखने में दिक्कत तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको दिक्कत हो डायरेक्ट गॉस का नियम लिखो, सबको याद हो गया होगा। फाई का सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, आपने देखा होगा अधिकतर जगह पे थीटा का मान कितना आता है? इसको 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 4 पाई आर स्क्वायर से इसको भाग देंगे, आपका ये बन जाएगा के क्यू बटे, सिंपल। यस और नो? अब इसी चीज को भाषा के साथ सिद्ध करना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, उसी को मैं लिखवाता हूं, लिखिए तो। माना कि, ये नहीं लिखना है, नीचे लिखिए जो आपको हेडिंग डाले थे उसके नीचे, माना कि एक बिंदु आवेश, लिखो, माना कि एक बिंदु आवेश Q, माना कि एक बिंदु आवेश Q O बिंदु पर स्थित है, जहां पर Q रखा है उस बिंदु को क्या मान लिए? O बिंदु पर स्थित है, O बिंदु पर स्थित है, जिससे R दूरी पर, कितना दूरी लेंगे? जिससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, जिससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर, O जहां पे है, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का, O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय, एक काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। गॉसियन पृष्ठ जो हम लेते हैं गॉस लॉ लगाने के लिए, जो पृष्ठ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। पूर्ण विराम दीजिए और ये फिगर बनाइए। ये आप मुझे बताओ वृत्ताकार है कि गोलाकार है? गोलाकार है। देखिए
यहां पर आवेश कितना, Q, कौन सा बिंदु O, कितना त्रिज्या, और इसके चारों तरफ एक गोलाकार बना दिए। और जो आपने बंद पृष्ठ लिया है उसी को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। हो गया बस। तो इतना भाषा आपको फिगर देख के लिख देना है और फिर जो हमने सिद्ध किया था बस उसी चीज को सिद्ध करना है। नहीं आसान? लिखिए पहले ये एक गोलाकार बनाओ जिसकी त्रिज्या r रखिए, यहां पर केंद्र पर O मानिए, जिसका आवेश क्या लिख दीजिए, Q, और फिगर दिखा दीजिए। जो बंद पृष्ठ है उसको कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि इसको हम कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, गॉस के नियम में। हाँ या ना? चलेगा? इतना क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओगे आप सब, ओए, क्या इस सतह के सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगी? अरे क्योंकि सबकी दूरी भी, और क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी? लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा, गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, चित्र बना के नीचे से लिखिए, गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत है। नियत समझते हैं? समान। विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा बाहर की ओर है, तथा इसकी दिशा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। इस प्रकार लिखो फटाफट। आप बताओ मुझे कोई बच्चा, E का और A का कितना एंगल बनेगा, E और DA का? इस प्रकार E वेक्टर एवं, इस प्रकार E वेक्टर एवं DA वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। इस प्रकार E वेक्टर एवं DA वेक्टर, E वेक्टर एवं DA वेक्टर एक दूसरे के समांतर होता है। E वेक्टर एवं DA वेक्टर एक दूसरे के समांतर, बोलो, होता है। क्लियर? अब नीचे लिखिए, ओए नीचे लिख लो, गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, बोलिए सब लोग क्या लिखेंगे, फाई बराबर गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, फाई बराबर क्या लिखेंगे, EA कॉस थीटा। लिख दीजिए, गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स फाई बराबर EA, E को मैं E रहने दूंगा। कोई मुझे बताओ पूरे गोलाकार का क्षेत्रफल, अरे 4 पाई R स्क्वायर। बताइए कौन कितना समांतर था, समांतर के लिए कौन 0 डिग्री। देखिए क्या यहां से फाई आपका निकल गया, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब इसमें गॉस का नियम लगा दीजिए, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। फाई बराबर क्या आ गया, E इंटू गोले का क्षेत्रफल कितना था 4 पाई, समांतर था इसलिए थीटा का मान 0 और कॉस 0 का मान, कहानी खत्म। नीचे लिखिए, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से बताइए गॉस का नियम क्या था, फाई बराबर Q बटे E नॉट। फाई का मान निकाल चुके हैं, इसका मान यहां भर दीजिए, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q बट्टे E निकाल लीजिए, हो गया प्रूफ। ये हो गया Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में R स्क्वायर। क्या बिंदु आवेश का यही होता था, इसी को लिख सकते हैं KQ बट्टे R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बट्टे या फिर वोल्ट बट्टे मीटर। देखो ये सब बार बार ये चीजें आती है, आप उसको बार बार सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार चीजों को आपसे पूछता रहता हूं।
यही फॉर्मूला बन गया। अब मुझे बताओ, क्या बिंदु आवेश का के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता था? इसका भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। तो आपने गॉस के नियम से क्या सिद्ध कर दिया कि विद्युत क्षेत्र का मान होता है बिंदु आवेश का के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। टफ था क्या? फ्लक्स का सूत्र सब जानते हैं, जिसको दिक्कत है एक बार देख लो। फ्लक्स का सूत्र ई के जगह मैंने ई छोड़ दिया क्योंकि ई मुझे निकालना था। क्षेत्रफल बताइए पूरे गोलिये का, 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 का वैल्यू 1। यस और नो? यहां से आपका बन गया फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर क्यू बटे फाई के जगह आपने मान रखा, ई निकल गया। यस और नो? अच्छा, कूलम्ब के नियम को सिद्ध करना है तो कूलम्ब के नियम से हम बल निकालते हैं ना। तो कोई आपको बल निकालने बोले तो F बराबर क्यू इंटू लगा दीजिए नीचे विद्युत बल, इसी में नीचे लिखिए विद्युत बल। बताइए विद्युत बल में क्या लिखेंगे? F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। अरे F बराबर क्यू नॉट इंटू, F को आप F छोड़ दो। देखो यहां पर ध्यान से, E का मान कितना निकाले थे? के क्यू बट्टे, तो लिख दीजिए के क्यू बट्टे आर स्क्वायर और साथ में क्या आ गया? क्या यही कूलम्ब के नियम भी सिद्ध हो गया? कूलम्ब का नियम से आप बल निकालते हैं, बल भी आप निकाल लिए इससे। तो आपको अगर कहा जाए कूलम्ब के नियम को सिद्ध करे गॉस के नियम से, वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालिए गॉस के नियम से, वहां पर भी आप कर सकते हैं। दोनों के लिए सिर्फ एक ही सिद्ध, लेकिन ये एवरेज बच्चे को करने की आवश्यकता नहीं है। आएगा ये तो ये भी पूछता है 5 मार्क्स में, समझे? बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखिए नंबर 2, 2 करना है, फटाफट कीजिए। ओए, आप सबको याद रहेगा? अच्छा, इसका ग्राफ आप लोग जानते हो बनाना? अगर E का R के साथ ग्राफ बने तो बताओ E का मान R के साथ घटेगा ना? और यहां पर E क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या आर स्क्वायर। ये 2 बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पूछ देगा बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती? 1 बट्टे या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। 1 बट्टे आर स्क्वायर के समानुपाती या फिर आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यस और नो? ध्यान रखिएगा। ग्राफ क्या होता है विद्युत क्षेत्र इसका? जैसे जैसे आर बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। खत्म। क्लियर? सेम तरीके से दूसरा भी करना है। अच्छी बताओ तो, एक बिंदु दिखता है गोला के जैसा, उसी प्रकार से एक रेखा कैसा दिखता है? एक छड़ हो, एक छड़ का आकार बेलनाकार। तो अब हम लोग करने वाले हैं आवेशित छड़ जब होगा तो उसका हम कैसे निकालेंगे विद्युत। नंबर 2 लिखिए, लिखिए अनंत लंबाई की, फटाफट लिखो। नंबर 2, अनंत लंबाई की आवेशित छड़, अनंत लंबाई की आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई की आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई की आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र। बस आज आपका खत्म ही हो जाएगा ये लेसन भी, तो ध्यान से देख लो। ओए, ये सब जो मैं करवा रहा हूं वो अच्छे बच्चे करेंगे, एवरेज वाले को करने की जरूरत। हाँ देखो यार, तुम इतना पढ़ने के लिए बने नहीं हो, हमें आगे चल के ई रिक्शा से भी तो घूमना होगा, तो कोई तो होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले एक छड़ बनाना है। क्या छड़ एक सीधा बना दे? ओए देखो, एक लाइन में इसको सिद्ध कर रहा हूं, बाद में भाषा के साथ लिख देंगे, सब ध्यान देना। अगर मैं कहूं कि इस छड़ में क्या है? आवेश, तो क्या मैं ऐसे बना लूं? अब ध्यान सुनना, एक छड़ के लिए अगर देखा जाए जूम करके तो किस आकार को लेगा ये? बेलनाकार। पता है, आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हो, ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट देखो अब छड़ के जैसा होता है, तो उसकी रोशनी क्या बेलनाकार के रूप में फैलती है? वही चीज यहां है। अगर मैं इसके लिए एक बेलनाकार सतह मानूं, सुना ध्यान से, एक लाइन का प्रूफ पहले समझ लो। इतना भी आप प्रूफ कर दोगे ना तो आपको 5 में 3 मिल जाएगा, अगर कोई भाषा नहीं लिख पाता है तो कम से कम मेन पॉइंट समझ लो। अब बताइए गॉस का नियम क्या था? फाई बराबर क्यू बटे फाई का वैल्यू ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू बटे ई के जगह ई रहने दो। बोलो बेलनाकार का क्षेत्रफल। अरे बेलनाकार जो ये सतह बना है गोलाकार, जैसे
बेलनाकार में कितने सतह? 1 2 और, तो हमें 1 और 3 से कोई मतलब, उसका फलक 0 होता है। मुझे मतलब सिर्फ बोलो वो जो घेरा बना हुआ है उसका क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू, और थीटा तो हम 0 ही लेंगे, तो cos 0 का मान, चलो मैं डायरेक्ट एक लिख देता हूं ऐसे समझाने के लिए, बराबर हो जाएगा q बट्टे। अब एक छोटा सा लास्ट बात, ओए क्या आप लोग छड़ के लिए मैंने आपको आवेश घनत्व तो पढ़ाया था q बट्टे l, अभी पढ़ाया हूं पिछले चैप्टर में, तो यहां से कोई बताओ q बराबर लैम्डा इंटू, रख देंगे यहां लैम्डा इंटू l बट्टे l ने l को, आंसर यह आ गया आपका लैम्डा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में खत्म। यहां पर r का स्क्वायर है सिंगल r, तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 बट्टे r के समानुपाती। यहां r स्क्वायर, अब बताओ प्रूफ टफ था? अरे सिर्फ क्षेत्रफल की बात थी, वहां क्षेत्रफल रखे थे गोला का, वहां क्षेत्रफल किसका था? क्या? 4 पाई r स्क्वायर। यहां पे बेलनाकार का क्षेत्रफल कितना? अगर आप लैंग्वेज खुद से भी बना के ये लिख दोगे ना, तभी आपको 5 में 4 दे देगा। अगर थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज आप लिख दिए तो, अच्छे से लिखेंगे तो पूरा मिल जाएगा। सिर्फ यही लिखे लैंग्वेज नहीं लिख पाए तभी आपको 3 मार्क मिल जाएगा। आप टेक्निक समझ रहे हैं? आप बोलो टफ है कि इजी है? बेलनाकार का क्षेत्रफल किसको नहीं पता है, गोलाकार का किसको नहीं पता है, और जिसको नहीं पता है उसको पढ़ने की कोई जरूरत, चलो लिखने इसको भाषा में लिखिए। क्या इसमें हमारा अभी कुछ नहीं बनाना है, लिखवा के साथ बनाना है। लिखिए, बताइए क्या यह आवेशित छड़ है? तो लिखिए माना कि एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़, माना कि एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़, एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़ का रैखिक आवेश घनत्व, का रैखिक आवेश घनत्व, का रैखिक आवेश घनत्व किसे सूचित करते हैं रैखिक आवेश घनत्व को? वेरी गुड, लैम्डा से। क्या होता है ये? क्यू बट्टे, लिख दीजिए रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बट्टे मात्रक कूलम बट्टे मीटर कूलम पर, लिखिए रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल कूलम पर मीटर है। इसका आपको दिया गया रैखिक आवेश घनत्व कितना? लैम्डा, जिसका वैल्यू होता है क्यू बट्टे एल। चलेगा इतना? नेक्स्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, इससे लिखो, इससे आर दूरी पर, कितना दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है? लिखिए इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, बोलो कैसा पृष्ठ लोगे? बेलना, यस। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक, देखो एक काल्पनिक बेलनाकार, एक काल्पनिक बेलनाकार, एक काल्पनिक बेलनाकार कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है जिसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या r तथा लंबाई l है। बना के दिखा दीजिए, जिसकी त्रिज्या r एवं लंबाई कितनी है? l है। बना दीजिए फिगर। तो बहुत आसान होता है ये भी, जो आपको फिगर में दिखा उसी को भाषा में लिख देना है और फिर उसी के आधार पे फिगर बना देना है। यहां देखिए लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल, कोई बच्चा बता सकता है क्यू बराबर लैम्डा एल? इसी मान का हम इस्तेमाल करेंगे, कर लीजिए।
मार खाने का मन कर रहा है तुम लोगों को? लैम्डा आपका होता है क्यू बटे एल, तो क्यू का मान कितना, लैम्डा इंटू, एकदम सिंपल। अब बताइए इसका विद्युत क्षेत्र क्या बाहर की ओर बनेगा? यस। कहीं भी देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र किधर की ओर, बाहर की ओर। और क्षेत्रफल पर, अच्छा बताओ इसमें कितने भाग हैं क्षेत्रफल के? इसका नाम लिख लो S1, पहला क्षेत्रफल, पहला सरफेस, इसका नाम S2, और इसका नाम, इसमें काम का कौन सा है, सिर्फ नहीं, सिर्फ S2। 1 और 3 काम का, क्यों पता है आपको? बताइए तो पहले सतह का क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, देखिए क्षेत्रफल ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र आगे, दोनों के बीच में कौन, यहां पर 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री का फ्लक्स होता है। S3 को बनाएंगे तो किधर की ओर, और इसका विद्युत क्षेत्र यहां पर भी कौन कितना, 90 डिग्री का फ्लक्स, और यहां पर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र आपका आगे की ओर और क्षेत्रफल भी, तो यहां पर दोनों के बीच का कौन, इसीलिए यहां पे थीटा सिर्फ काम का होता है, बाकी का फ्लक्स 0 हो जाता है। चलेगा? लिखिए नेक्स्ट, लिखिए दो। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को, लिखो, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को 3 सतह, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को 3 सतह, कौन कौन सा, S1, S2 एवं S3 में, S1, S2 एवं S3 में विभाजित किया जाता है। अरे S1, S2 एवं S3 में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब बताओ तो मुझे S1 का फ्लक्स, तो नीचे लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा, S1 पृष्ठ का फ्लक्स, लिखो S1 पृष्ठ का फ्लक्स, S1 पृष्ठ का क्या, फ्लक्स। अरे S1 पृष्ठ का बोलिए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर φ1 माने तो कितना कोण था, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री और cos 90 का वैल्यू, तो पहला फ्लक्स 0। पहला पृष्ठ जो आपने लिया उसमें हमारा कोण कितना बन रहा था, और 90 बने तो उसका फ्लक्स। बताइए ऐसे ही S2 पृष्ठ का फ्लक्स, बताइए S2 में आप थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री, क्या इसको φ2 मान लें, क्या था फॉर्मूला, EA cos थीटा, थीटा कितना रखना है, तो इसको लिखेंगे E। बताइए दूसरे सतह का क्षेत्रफल बेलनाकार में 2πr l, और cos 0 का मान 1। ऐसे ही किसका लिख देंगे, S3 पृष्ठ का फ्लक्स, बताइए यहां पर φ3 का मान 0, क्योंकि यहां पर थीटा कितना है, तीनों को आपको अलग अलग दिखा देना है और गॉस के नियम में बैठा देना है। S1 सतह के लिए 0 फ्लक्स, S2 सतह के लिए E इंटू 2πrl, और S3 के लिए फिर से, तो कुल फ्लक्स क्या होगा, तीनों को जोड़ दें, 0 को जोड़ने से कोई फायदा, सिर्फ आपका कौन सा निकलेगा, E 2πrl। लिख दीजिए, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से
गुजरने वाली कुल फ्लक्स बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स क्या लिखेंगे? फाई बराबर तीनों का सम, फाई 1, फाई 2, फाई 3। लेकिन पहला और तीसरा का कोई काम, तो आपका ये बन जाएगा, देखो ये कितना था 0, ये भी कितना था, तो बच्चा सिर्फ फाई 2 ना, फाई 2 यानी E इंटू 2 पाई आर एल, बस हो गया। गॉस के नियम में इसको बैठाएंगे, जो आएगा वही इसका प्रूफ हो गया। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या था? फाई बराबर क्यू बट्टे, फाई का मान आपका निकल चुका है, E इंटू 2 पाई आर एल। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्यू का वैल्यू? लैम्डा इंटू, अभी देखे थे, लैम्डा इंटू बट्टे एल ने एल को, E निकल गया, लैम्डा बट्टे 2 पाई ई नॉट, और साथ में नीचे क्या, यहां पर आर का पावर कितना आया, 1 या 2, पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में। बिंदु आवेश में आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि सॉरी, बिंदु आवेश में आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि अनंत लंबाई के आवेशित छड़ में आर के व्युत्क्रमानुपाती। यहां लिख दीजिएगा ई आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, और इसका ग्राफ कैसा बनता है? पहले के जैसा ही। क्या ये नीचे डिक्रीज करेगा? ये बन जाता है इसका ई का और किसका ग्राफ? आर का ग्राफ। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है? आर स्क्वायर के या सिर्फ आर के? ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आर के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि बिंदु आवेश आर स्क्वायर के। ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको आवेशित छड़ का विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन दे देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आर के व्युत्क्रमानुपाती। मैंने बिंदु कहा क्या? बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, और आवेशित छड़ का विद्युत क्षेत्र आर के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों फर्क समझे? आवेशित छड़ कहेगा तो आर के व्युत्क्रमानुपाती, और बिंदु आवेश कहेगा तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यस और नो? और आर बढ़ने से आपका विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। याद रहेगा सबको? ऐसे आपको इसको करना है। ओए, ये वाला सिद्ध करने आ गया आपको। जो बच्चा कंपटीशन का एग्जाम देगा, वैसे तो आपको पता है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना और सारा पढ़ना है, लेकिन आपको पता है इसको एक और रूप में लिखा जाता है, लिख के दिखा देता हूं। हाँ, 2k लैम्डा बाई, अभी दिखाता हूं लिखना, ये पहले आप लिख लो। ये आपको इतना ही प्रूफ करना है। और सुनो ना, यहीं पे लिख देता हूं, देखो तो ई क्या था? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इसमें ऊपर भी 2 से गुणा करो और नीचे भी, तो देखो क्या बन जाएगा, ये 2 लैम्डा 2 2 जा 4 पाई ई नॉट, और साथ में आर 1/4 पाई ई नॉट को के लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2k लैम्डा बट्टे, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। इस पे आप तो जानते हो कंपटीशन में सीधे नहीं करना होता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी को लिखने का तरीका है 2k लैम्डा बाई आर। तो ऐसा रहे तो आप कंफ्यूज मत करना कि क्या है, आपको याद रखना है। क्या ये दोनों प्रूफ आप कर सकते हो? एक और बात, जो बच्चा बहुत गरीब है पढ़ाई में, वो 3 चीज पढ़ के जाएगा। कौन कौन? सुन लो, गॉस का नियम, अरे मैं सबको सबके लिए विचार करता हूं, तो ऐसा टेंशन नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट ही पढ़ेगा। सुना, इस चैप्टर में आप 3 चीज पढ़ के जाना सिर्फ। कौन कौन सा? सुन लो, गॉस का नियम, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, और गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे सिद्ध किए थे, कर लोगे? जो मिडिल क्लास है वो तीनों करने के अलावा एक काम और करेगा, छड़ वाला प्रूफ करके जाएगा, कर लोगे? और जो सबसे रिच है दिमाग का, उसको जितना करवाया गया। एक छोटा सा बात और, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला हर बच्चा याद कर लो, तो फॉर्मूला बहुत बार पूछा है, लिख लीजिए तो एक हेडिंग,
इसी का तीसरा अनुप्रयोग है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं करेंगे, उसका सिर्फ हमें क्या चाहिए, लिख लिए तो लिखिए, अनंत विस्तार की आवेशित चादर, अरे चादर मतलब शीट, पेज होता है ना, पतली कोई भी चीज होती है, लिखो अनंत विस्तार की आवेशित चादर। अरे मतलब समझे आप, एक पेज जैसा का विद्युत क्षेत्र, हाँ शीट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जैसे कहते हो ना बेड शीट, तो बेड शीट का मतलब क्या हो गया, बेड पे बिछाने वाली चादर, हाँ या ना। ऐसा चित्र बना दीजिए, मान लीजिए कि आपके कॉपी का एक पेज है, अरे कॉपी का एक, और पेज में क्या है, आवेश है। बताओ सतह में आवेश होता है तो क्या उसको सिग्मा कहते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसका विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है क्या, देख लो क्या होता है, वो बताएगा, सिग्मा बट्टे 2, ये याद रखिएगा, आपको मैं जब पढ़ाऊंगा संधारित्र चैप्टर, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओए हर बच्चा याद करो, क्या ये आर पर निर्भर करता है, दूरी चाहे कितना भी बढ़ा दो और कितना भी घटा दो, ई पर कोई फर्क, यानी ई जो हमारा है वो आर पर निर्भर, तो आर का पावर क्या, 0। इसका अगर कोई आपसे आरेख बोले तो ई का आर के साथ जो आरेख बनेगा वो एक सीधा रेखा बनेगा, ये ना बढ़ेगा ना, इतना बात कम से कम याद रखेगा, याद रहेगा सबको, यस और नो। एक पतली चादर हो आवेशित तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा बट्टे, ये आर पर निर्भर, कितना भी दूरी पे होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना, ध्यान रखिएगा। संधारित्र जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे दो लगाए जाते हैं प्लेट, पता है आपको, तो उसमें पूछा जाता है बताइए कितना विद्युत क्षेत्र, तो इसका डबल हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, एक पतली चादर आवेशित हो तो उसका विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मात्रक जानते हो कोई बच्चा, कूलम बट्टे मीटर स्क्वायर, कूलम बट्टे, सब याद है सबको, ये होता है क्यू बट्टे ए, इसलिए इसका मात्रक होता है कूलम बट्टे, ध्यान रखिएगा। इजी है ना, काफी याद हुआ। अरे पतली चादर अगर हो आवेशित तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा बट्टे 2, या आर पर निर्भर, नियत रहता है। डन, तो इतना कर लीजिएगा। कल चैप्टर का छोटा मोटा चीज बताते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा, और उसके बाद संधारित्र, ठीक है। हाँ एक मिनट, आप लोग एक चीज और बताना था, आप सब पहला लेसन जो मैंने पढ़ाया था और जो गॉस का नियम पढ़ाया हूं, दोनों अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अब आपका रैंडमली एक टेस्ट होगा, ओके, एग्जाम के पैटर्न के रूप में ही होगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन तैयार करके रखना, आपकी जिम्मेदारी है। मैं रैंडमली किसी भी दिन ले लूंगा, ठीक है ना, एक वीक के अंदर।